देखिए, एक मैं इस वीडियो के माध्यम से एक वार्निंग भी देना चाहूँगा आपके लिए कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपका डिस्प्यूट इतना बढ़ गया है कि साथ रह नहीं सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अधिक समय तक अपनी जो गुस्सा है, जो अपनी परेशानी है, उसको अधिक समय तक लंबा ना खींचें। ज़्यादा दिनों तक दूर ना रहें। अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो एक-दूसरे के मन में से जो प्रेम है, वो धीरे-धीरे उसका जो पैराग्राफ है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। इसीलिए समय रहते हुए चीज़ों को ठीक करिए और ज़्यादा लंबे समय तक दूर मत रहिए। अगर दोनों में से कोई व्यक्ति उसने दरवाज़ा खटखटा दिया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए इस व्यक्ति से, इस पार्टनर से, तो मैं कहता हूँ वो कहीं न कहीं डाइवोर्स ले ही लेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो क्रूअल्टी ही प्रूव करे। अगर पति क्रूअल्टी प्रूव करता है आपकी कि इसने ये किया था, वो किया था, वो एविडेंस का पार्ट है। लेकिन अगर क्रूअल्टी प्रूव्ड ना करते हुए अगर उसने डिजर्शन ग्राउंड प्रूव कर दिया, तो डाइवोर्स आपका अलाउ हो जाएगा। ये मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि परिवार जो है, रिश्ते जो है, बहुत अधिकतर क्या हो रहा है कि महिलाएं मुकदमा करके सीधे अपने मायके चले जाकर बैठ जाती हैं कि चलो ठीक है, मायके बैठते हैं, अब अपने आप आएगा आएगा, नहीं आएगा तो अपना काम तो चल ही रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे कि शादी करके अपने मायके में चले जाएंगे, तो देखो, जो पुरुष झेलता है, परिवार टूट रहा है, वो व्यक्ति बहुत कम समझ पाते हैं कि क्या है। क्योंकि अगर आप अपने पति से कहीं न कहीं लगाव है, थोड़ा-सा प्रेम है उससे, तो आप उसके पास जाके रहिए। नहीं रहोगे और वो व्यक्ति कोर्ट आ गया एक बार, तो हो सकता है कि आपका वो डाइवोर्स कहीं न कहीं ग्राउंड हो जाए। आजकल ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा जो डाइवोर्स दिए जा रहे हैं, जो रिश्ते को ख़त्म किए जा रहा है, शादी से शादी का संबंध ख़त्म किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा ग्राउंड है डिजर्शन का। डिजर्शन मतलब कि काफ़ी लंबे समय से अलग रहना। अगर अलग आप लगातार बहुत अधिक समय से रह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपका कहीं न कहीं ये ग्राउंड बन जाता है डिज़र्शन का। और जब डिज़र्शन का ब ग्राउंड बन जाएगा, तो वो व्यक्ति जो डाइवोर्स के लिए जा रहा है, चाहे वो आपकी उसने पूरा जोर लगा दिया हो कि आपकी क्रूरल्टी प्रूव कर दे, आपका एडल्टरी प्रूव कर दे, लेकिन अगर वो प्रूव करने में फेल भी हो गया है, तो वो डिज़र्शन का ग्राउंड प्रूव कर देगा और आप भी एडमिट कर लोगे कि हाँ, हम 10 साल से अलग हैं, 5 साल से अलग हैं, 4 साल से अलग हैं, आप भी एडमिट कर लोगे। तो जब 2 चीज़ें एडमिट हो जाएँगी, तो कोर्ट भी ये कहेगा कि ये डिसीज़न ग्राउंड बनता है और इसी आधार पर तलाक दिया जाए। मैं लेटेस्ट जजमेंट दिखाता हूँ आपके लिए, 2026 का है। ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट है जो हमने आप देख रहे हैं। इस जजमेंट में भी यही हुआ है कि पत्नी जो है वो काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से अलग रह रही थी, दूर रह रही थी। पति परेशान था, ना आ रही है, ना जा रही है, ना छोड़ रही है, ना घर में आ रही है। तो फिर पति क्या कर रहा है, उसने दरवाज़ा खटखटाया ऑनेबल कोर्ट का। तो इसी दौरान जो है पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया हाई कोर्ट ने और पत्नी जो है भागते हुए सुप्रीम कोर्ट आ गई कि मुझे ये डाइवोर्स जो है वो डिसमिस करा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि तुम काफ़ी समय से अलग रह रहे हो और तुम्हारा कोई आपस में कोई मन भी नहीं है और कोई भावना भी नहीं है, कोई साथ रहने की संभावना भी नहीं है और काफ़ी दिनों से तुम अलग भी रह रहे हो और रिकंसिलिएशन होने का कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अलग होना ही तय है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर दिया था, वो सही ठहराया और जो पति जो है वो उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया 142 आर्टिकल के तहत। तो देखो, मैं मेरा फिर बात से बार बार यही कहने का मतलब है कि नहीं रहना है साथ में, तो यहाँ तक आने की आवश्यकता है क्या? वहीं आप अलग हो जाओ। और साथ रहना है तो साथ रहिए ना, फिर अलग रहने का मतलब क्या है? प्रयास तो एक चीज़ होती है ना, जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर चीज़ों में कहीं न कहीं दिक्कत आएँगी। तो इसीलिए समय रहते हुए अपने पति से के साथ रहिए, दोनों साथ रहिए, पति हो, पत्नी हो, आप दोनों साथ रहिए। जितना हो सकता है प्रयास करिए, ज़्यादा लंबा समय मत बिताइए। ज़्यादा लंबा समय अलग रहोगे और एक व्यक्ति कोर्ट आ गया तो डाइवोर्स आपका ग्रांट हो जाएगा। अब सिचुएशन अलग है। कुछ महिलाएँ ये कहती हैं कि नहीं, हम तलाक नहीं देंगे तो तलाक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जी, ये सिर्फ़ आपका भ्रम है कि आप तलाक नहीं दोगी, तलाक नहीं होगा, तलाक होगा। अगर ऐसा इतनी आपको ज़िद है कि मैं तलाक दूँगी नहीं, तलाक होगा नहीं, तो आप अपने पति के पास रहिए कि मैं जब तुम्हें छोड़ के जाऊँगी ही नहीं, तो तलाक होगा कैसे? ये चीज़ रखिए ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तलाक होगा कैसे? ये कंडीशन रखिए, ये नहीं कि आप साथ भी नहीं रहूँगी, तलाक भी नहीं दूँगी, तो ये क्या आपकी मनमर्ज़ी थोड़ी ना चलेगी? कानून भी कोई चीज़ होती है ना, होती है। इसीलिए साथ रहिए, वरना कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ेंगी तो डाइवोर्स तो हो ही जाएगा।